वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत सिर्फ मेरे ही साथ नहीं हो रही है, डैडी और तृप्ति के साथ भी हो रही है। तो डैडी और मेरी छोटी बहन सब कॉन्फ्रेंस कॉल पे थे। बड़ा अच्छा लग रहा था, इस तरह से बातें आते हो रही थी हम लोगों की। और इधर एक तरफ हम अपना काम भी करते जा रहे थे, क्योंकि होता क्या है ना कि आप घर गृहस्थी में सिर्फ कॉल लेके नहीं बैठ सकते हो। और डैडी को भी पता है कि मतलब घर गृहस्थी है मेरी बेटी की, तो काम भी करेगी। बीच बीच में वो पूछते भी जाते हैं कि तुम्हें फ़ोन रखना तो नहीं है, रखना तो नहीं है। लेकिन होता क्या है, डैडी घर पर ही रहते हैं, बोर हो जाते होंगे। और होता है ना कि अपनी लड़कियों से अटैचमेंट पिता का थोड़ा ज़्यादा होता है। हालांकि डैडी का हम तीनों ही लोगों से है, तो वो बीच बीच में जैसे फ़ोन करते रहते हालचाल लेने के लिए, तो फिर हम उनसे बात भी करते जा रहे थे और अपना काम भी करते जा रहे थे। क्योंकि बात और काम एक में आपस में कुछ ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं पाएंगे। और इधर सारी जो किचन की ऑर्गेनाइजेशन है वो भी करते जा रहे थे। किचन अनऑर्गेनाइज हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, हमें लगता है किचन हमेशा ऑर्गेनाइज रहे। और इधर जब भी हम दाल चढ़ाते हैं तो उसमें थोड़ा सा ऑयल ज़रूर डाल देते हैं। मम्मी मतलब बोलती थी कि इससे जूठन नहीं फैलती है। तो सबसे पहले ऑयल डालें और उसके बाद इसमें हल्दी डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे और उसके बाद इसमें प्रेशर लगा देंगे। और आज बनने वाली थी मेरे यहाँ मूँग की दाल। वैसे तो मेरे यहाँ मूँग, मसूर और मलखा ये सब बदल बदल के दालें बनती रहती हैं। स्पेशली आज हमने अपनी वजह से मूंग की दाल बनाई थी, क्योंकि मेरे 2-3 दिन से पेट में बड़ा दर्द सा हो रहा है। तो हमने कहा कि चलो मूंग की दाल बना लेंगे तो पेट थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। और ये नींबू थे, तो हम लोग वहाँ गए थे जियो मार्ट, तो वहाँ पर ये नींबू ना बड़े सस्ते से मिल रहे थे। तो और इतने ज़्यादा ख़राब भी नहीं थे। एक नींबू ना घर आते आते ख़राब हो गया। तो फिर हमने कहा कि चलो इससे भगवान जी के बर्तन मांज देंगे। और सारे नींबू को स्टोर कर दिए थे, जो भी सामान लाए थे तो इसमें स्टोर कर दिए। तो ये अभी ऑर्गेनाइज मतलब वेजिटेबल्स ऑर्गेनाइज करने के लिए बॉक्स मंगाए। अब देखिए ये कितना यूज़फुल रहता है मेरे लिए। बस हमें ये था कि मेरा जो फ्रिज है थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहे। हम आपको कई बार अपने व्लॉग में बता चुके हैं कि मेरा फ्रिज बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज रहता है। तो हमने कहा कि चलो कुछ ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं। होता क्या है कि हम लोगों के यहाँ सब्जियाँ भी ज़्यादा आती हैं रहने के लिए, तो हम 2 ही लोग रहते हैं घर पर। लेकिन सब्जियाँ भी हम लोग भर भर के लाते हैं और फ्रूट्स भी खूब भर के लाते हैं, मतलब कोई चीज़ में कमी नहीं रखते। कहते हैं ना, फैशन एक बार को कम हो जाए चलता है, लेकिन खाना पीना कम नहीं होना चाहिए। तो मेरे मायके साइड में भी खाने पीने पे बड़ा जोर दिया जाता था, और मेरे ससुराल साइड में भी। मतलब ये है कि मतलब पहनना ओढ़ना तो एक बार को कम कर लूँ, मगर खाने पीने पे ज़ोर ज़्यादा दिया जाता है। तो इसलिए हम 2 लोग हैं, लेकिन सब्जियां भरपूर लाते हैं। और ये नहीं है कि मेथी ना लाएं। बहुत बार हमने ये देखा है कि मेथी या हरा साग साफ़ करने के चक्कर पे लड़कियां ना मेथी नहीं लेती, क्योंकि मतलब हमारे अड़ोस पड़ोस में भी ये काफ़ी होता था कि कौन साफ़ करेगा, तो मेथी या हरा साग नहीं लेंगे। लेकिन हम हस्बैंड वाइफ दोनों को हरा साग इतना पसंद है, इतना पसंद है कि बाज़ार जाते तो हरी सब्जियां ज़रूर लेते हैं। हालांकि मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मतलब हरी सब्जियां लोगी तो तुम्हारे पास काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मत लो। मगर हम कहते हैं नहीं, कोई नहीं, सीज़न तो एक ही बार आएगा ना। और फिर जो हम बने ही किस लिए बने, मतलब ये जीवन किस लिए, खाने पीने के लिए। मतलब पेट के ही वजह से हम लोगों को ये काम करना पड़ता है, वरना कोई कुछ भी ना करे। तो फिर मतलब हम लोग इतना मेहनत करते हैं, इतना कमाते हैं, इतना सब करते हैं, और जिस वजह से करते हैं खाने पीने की वजह से, वो ही नहीं कर पा। और खाना पीना अच्छा नहीं होगा तो कहाँ से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो हम तो भर भर के हर चीज़ लेते हैं, मेहनत करने से हम बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। और आप देख रहे होंगे इन बॉक्स के अंदर हम कुछ ना कुछ कपड़ा जैसा लगाते जा रहे हैं। वो एक्चुअली एक थैला था, हमने काट दिया था और काट के वो लगा दिए। बहुत बार हमने बहुत सारे ब्लॉग में देखा है कि लोग टिश्यू पेपर लगा देते हैं, लेकिन फिर वही बात है ना, आप कितना टिश्यू पेपर खरीदोगे। और ये थैले हैं, कहीं आप बाज़ार सामान लेने जाते हो, कहीं दवाइयाँ लेने जाते हो, कभी मिठाइयाँ लेने जाते हो, तो उसमें ये थैले मिल ही जाते हैं। और हमेशा हम क्या करते हैं कि थैले कभी नहीं फेंकते, संभाल के रख लेते हैं। तो ये मिठाई वाला थैला था, तो हमने काट काट के इन बॉक्स में लगा दिया। अब क्या होगा ना, सब्जियों से बॉक्स ख़राब नहीं होंगे। और फिर ये लाए थे कांदा, तो मेरे हस्बैंड को कांदे की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। और हमने एक बार अपने मायके में इस कांदे की सब्ज़ी बना दी थी,
थी तब से उन लोगों को भी ये सब्ज़ी खूब पसंद आने लगी। तो आज हम भी बना रहे थे कांदे की सब्ज़ी, और जब भाई को फ़ोन किया तो वो भी बोला हम कांदे की सब्ज़ी और पराठा खा रहे हैं। और हमारे मायके में तो ज़्यादातर कांदे की सब्ज़ी या तो सब्ज़ी में पड़ जाती थी किसी, या फिर उसकी दाल फ्राई होती थी। और कांदे की सब्ज़ी की दाल फ्राई यार हम आपको बता नहीं सकते कितनी अल्टीमेट लगती, बहुत बढ़िया लगती है। और दोस्तों नॉइज़ ज़्यादा आ रहा होगा क्योंकि हम इधर माल देवता साइड आए, यहीं से आके वॉइस ओवर कर रहे हैं क्योंकि घर पे टाइम ही नहीं मिला था वॉइस ओवर करने का। तो बस वही कांदे की सब्ज़ी, मतलब ये रहता है ना कि काम भी करते जाओ साथों साथ खाना भी बनाते जाओ। और इधर ये देखिए मेरी कढ़ाई हमने कितनी चमका दी थी, मेरी हाउस हेल्पर ने फिर से इसको काली कर दी है। क्या हुआ था, इस बीच टाइम ही नहीं मिल रहा है कि अपने हाथ से धुलने, लेकिन अपने हाथ से भी हम धुलना अभी शुरू करेंगे डेली के डेली, ताकि मेरी जो ये कढ़ाई है मतलब काली ना हो, गंदी ना हो, वरना चढ़ाने में शर्म आती थी और ख़ुद भी अच्छा नहीं लगता ना ये गंदा बर्तन रहे। तो अब इसको क्या किया करेंगे, खुद से डेली डेली हम मांजा करेंगे। इस बीच ना टाइम ही नहीं मिल पा रहा था और इधर लगाने लगे थे सब्जी में तड़का, तो लहसुन डाल दिया था, जीरा डाल दिया था। और इसमें ना ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं, सिर्फ हल्दी डालेंगे और हल्दी को खूब अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे, उसके बाद डाल देंगे इसमें भाजी। और ज़्यादा मसाले इसमें नहीं अच्छे लगते हैं, सब्जी जितनी प्लेन बनाओ ना उतनी टेस्टी लगती है। जैसे मूली की भाजी होती है ना, तो उसमें सिर्फ लहसुन, लाल खड़े मिर्चा, जीरा का तड़का लगाओ और हल्की सी हल्दी डाल के बहुत मज़ा आता है। फिर उसके बाद जो भी मसाले की शीशियाँ खाली होती उनको अपने अपने प्लेस पे लगा देंगे। और आज थोड़ा सा व्लॉग लेट मेरा अपलोड होने वाला है क्योंकि हम चले गए थे नदिया के किनारे, तो उसका व्लॉग आप लोगों को के साथ कल शेयर करेंगे। पहले तो नदी के किनारे वॉइस ओवर कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे इतना शोर था पानी का कि फिर वो वॉइस ओवर में बहुत ज़्यादा शोर था, तो घर आके वो सारा वॉइस ओवर डिलीट किया और फिर से वॉइस ओवर कर रहे हैं। क्या होता है ना, जब आवाज़ में क्लैरिटी नहीं होगी तो फिर आप लोगों को भी व्लॉग देखने में मज़ा नहीं आएगा। और इधर मेरी हाउस हेल्पर काम वाम करके जा चुकी थी, तो जो बेडशीट हम ऊपर कर देते उसको सही किए और कालीन, डोरमैट सब अपने अपनी जगह पर डाल दिए थे। और ये जो दो मुड़े इनमें भी कवर डाल के इनको इस तरह से फ़िलहाल डेकोरेट कर देते कि दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। और जब भी मेरे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो इसी में रख के नाश्ता रखते हैं, क्योंकि जो मेरा सेंटर टेबल है ना वो सेंटर में है और सोफ़े से काफ़ी दूर हो जाता है। तो फिर वही है ना, गेस्ट के लिए फॉर्मेलिटी के लिए नाश्ता हमें रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता, थोड़ा पास रखो तो उसको खाते बनता है। और इधर डाइनिंग टेबल भी साफ़ कर दिए थे और आज फ्रिज भी थोड़ी सी क्लीन किए थे और ऊपर की जो दो शेल्फें थी और एक बॉक्स भी लगा है, ये देखिए। तो इसको भी धुल दिए, तो धुल के धूप में रख दिए थे, सूख गए अच्छे से। तो अब इनको दोनों सारी चीज़ों को सेट कर देंगे, क्योंकि अब गर्मी चली गई है तो उतना ज़्यादा पानी, मेरे हस्बैंड अभी भी ठंडा पानी पी रहे हैं, जब ठंडा पानी पीना बंद हो जाएगा तो थोड़ी सी फ्रिज खाली हो जाया करेगी। और इधर सारी चीज़ें, मतलब फ्रिज की जो चीज़ें थी वो ऑर्गेनाइज़ कर देंगे और इनमें जैसे चटनी की शीशी है, ड्राई फ्रूट्स है, ये सब रख देंगे डोर पे। और जैसे ये कुछ चीज़ें जैसे वो नहीं होते मेयोनीज़, इसको सारी चीज़ों को एक ही पॉलीथीन में करके और ये बॉक्स के अंदर रख दिए थे, ताकि चीज़ें फैली भी ना रहें और फ्रिज के अंदर आ जाए, क्योंकि मेयोनीज़ ना बाहर ख़राब हो जाती है। और एक नारियल का गोला था, उसको भी साइड में सेट कर दिए थे। और इधर ये हमने गार्लिक छील लिया था, तो जैसे बच जाता है ना तो उसको भी फ्रिज में लगा देंगे। इससे क्या होता है ना, जब भी आप कुछ भी बनाने चलो तो तुरंत के तुरंत उठा लो, वरना फिर क्या होता है ना, तुरंत छीलो, ये करो वो करो, इसलिए हम गार्लिक थोड़ा सा छील के रख ही देते हैं। और ये देखिए हमने सब्जी के जो डब्बे थे यहाँ सेट कर दिए थे, क्योंकि हमने भाजी वाला बॉक्स ना पोंछा नहीं था। हमने कहा जब सारी पुछाई कर रहे थे तो क्यों ना इसको भी पोंछ दे। जब ये पोंछ लिए तो इसमें सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर दिए थे। हालांकि इसमें सिर्फ बॉक्स ही नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे घर में फ्रूट्स बहुत सारे हैं, तो फ्रूट्स को भी रखना पड़ेगा। अब हर चीज़ के लिए बॉक्स नहीं ले सकते, क्योंकि 3 किलो 4 किलो हम जब भी जाते सेब ले आते, संतरे ले आते, तो मेरे घर में वही ये फ्रूट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और देखेंगे आगे पीछे ना बड़ी वाली फ्रिज ले लेंगे, जो साइड बाय साइड डोर वाली आती है ना वो। और तो फिर उसमें क्या रहता है, एक बॉक्स रहते हैं कि ये सेब के लिए बॉक्स, ये संतरे के लिए, तो ठीक रहता है, उसमें 5-5 किलो आ जाते हैं।
फिर उसके बाद ये कुछ ऑर्गेनाइज़र है जो किचन के लिए मंगाया था, और इसको भी सेट करके देख रहे थे कि किस तरह से ये सेट होगा। हालांकि मीशो से मंगाए थे, बहुत ज़्यादा नाजुक थे, मतलब इसमें आप कोई भारी चीज़ नहीं रख सकते हो। बस मेरा ये था यहाँ पे इसको मंगाने का पर्पस कि नैपकिन यहाँ पे हैंग हो जाए, क्योंकि किचन में क्या होता है ना, हाथ धो या किसी चीज़ में नैपकिन डालना हो तो नैपकिन हम डब्बे के अंदर करके रखते हैं। फिर जैसे मेरे हस्बैंड भी कई बारी किचन में आते हैं तो फिर उनको ना नैपकिन मिलती नहीं, और हमें भी कई बारी हाथ के हाथ चाहिए होती है। तो ही हम इसको मंगाए थे और पूरा इसको सेट कर करके देख रहे थे कि कहाँ पे ये सही लगेगा, कहाँ पे अच्छा लगेगा, वहीं सेट करेंगे। कुछ चीज़ें हटा देंगे यहाँ से, कुछ चीज़ें यहाँ पे देखते भी, तो केवल ट्राई करके देख रहे थे। फिर जब हमें लगा हाँ यहाँ ठीक लग रहा है, तो हमने यहाँ पे पेन से निशान लगा दिया था। हालांकि पेन यहाँ चल ही नहीं रहा था, तो फिर हमने किसी तरह से निशाना लगा वगा के हमने यहाँ पे इसमें ना मतलब हर बॉक्स के संग में 2 स्टिकर मिले थे इसको फिक्स करने के लिए। हालांकि देखिए ये स्टिकर ना बहुत ही मतलब नाजुक है, इसमें सिर्फ बॉक्स लगा रहेगा तब तक ये स्टिकर होल्ड करते हैं, मगर जैसे ही आप सोचे इसमें कुछ रख दें, मतलब ये जो ऑर्गेनाइज़र है इसमें वाइट वाले बॉक्स में, वैसे ये स्टिकर ना खिंचने लगते हैं, नीचे की तरफ खिसकने लगते हैं। तो ये मतलब स्टिकर तो बिल्कुल बेकार हैं। और अगर आपको भारी चीज़ रखने के लिए या आप बास्केट मंगाना चाह रहे हो तो बिल्कुल भी मत मंगाना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नाजुक था और इसकी स्टिकर भी होल्ड नहीं कर पा रहे थे, कोई वेट नहीं होल्ड कर पा रहे थे। तो हमने फ़िलहाल इसको बास्केट को खाली कर दिया था और इसमें ये नैपकिन टांग देंगे और यहाँ पे देखते हैं शायद हमें किली विली कुछ लगवानी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर जो भी इसमें रखना चाहेंगे तो रखेंगे, क्योंकि इस तरह से खाली तो रखेंगे नहीं। और फ़िलहाल हमने एक सेट किया था, देखते हैं 2 कहाँ पे हमें सेट करने, तो उस हिसाब से सेट करेंगे। फ़िलहाल हमने एक सेट कर दिया था जो कि हमें बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। और देखते धीरे धीरे किचन हम अपनी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। फिर इधर ना हमने चाय भी बना ली थी, तो चाय भी पीते जाएंगे, क्योंकि अब ना शाम हो रही थी, वही 3:30 पौने 4 का टाइम हो रहा था। और हस्बैंड भी आने वाले हैं, आने वाले नहीं, वो तो 6:30 पौने 7 बजे आएंगे। और एक तरफ हमने आलू भी उबलने के लिए रख दी थी, क्योंकि आज बनाएंगे शाम को सैंडविच। और इधर ये देखिए जो ये पैकेट रखे हैं ना, पन्नियाँ ये उसकी हैं, एप्पल की और कुछ ऑरेंज की हैं। तो इस तरह से हमने ये जो गोभी काट के रखी थी, तो गोभी निकाल लिए थे, गोभी काट करके इसी में डाल के रख दिए थे। धुले नहीं थे, क्योंकि हमें मतलब कई बार होता है कि बहुत लोग सब्जियां धुल के रख देते, मगर हम 1-2 बार रखें, लेकिन मेरा मन नहीं मानता, हम दोबारा फिर से धोते हैं, इसलिए हम धुल के नहीं रखते, इसी तरह से रखते हैं। अच्छा, बिना धुले रखो ना, ख़राब भी नहीं होती है। तो उसको एक कढ़ाई में निकाल दिए तो, और इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। और थोड़ा सा गर्म कढ़ाई में ये ना बेकार है कढ़ाई, बहुत ही हल्की, इसमें सब्जी नहीं बनती है। तो इसमें हम इस तरह से काम लाते हैं, जैसे सब्जी कोई सब्जी ना गुनगुने पानी में धोनी पड़ती है, तो इस वजह से इसको रखते हैं कि जैसे इसमें पानी डाल के हल्का सा गुनगुना कढ़ाई सीधे चढ़ा देंगे, गुनगुना कर देंगे, नमक डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे, तो सब्जी एकदम साफ़ हो जाती है। दूसरी तरफ हमने कुकर लगा दिया था और लगा देंगे सब्जी में लगे हाथ तड़का। तो क्या रहता है, शाम को जैसे बाज़ार जाना है तो मेरे सारे काम फिट रहते, तो हमें टेंशन नहीं रहती बाज़ार जाने में। और इधर हमने सोच लिया था आज तो हम शीशियों में ऑयल भर के ही रहेंगे, हो गया। और शीशियाँ एकदम साफ़ थी अभी, तो फिर हमने इनको दोबारा धुला नहीं, इसी तरह से ऑयल रिफ़िल कर देंगे दोनों शीशियों में। ये दोनों ही शीशियाँ बहुत ज़्यादा छोटी हैं, जो कि जल्दी जल्दी खाली हो जाती हैं। लेकिन देखते हैं कुछ और भी करते हैं ऑयल भरने का, क्योंकि इतनी जल्दी खाली हो जाती हैं, तो फिर जल्दी जल्दी भरना रहता है। और प्याज हमने ज़्यादा काट लिया था, तो थोड़ा प्याज बचा लेंगे सैंडविच के लिए, और थोड़े प्याज से लगा देंगे सब्जी में तड़का। तो आज बनने वाली थी गोभी की सब्जी, और मेरे हस्बैंड को रसीली गोभी पसंद है और हमें सूखी गोभी पसंद है, मेरे डैडी को भी सूखी गोभी पसंद है। हमें पता नहीं कि रसीली गोभी से हल्की सी अजीब सी स्मेल से आती है, वो हमें अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मेरे हस्बैंड को ना रसीली गोभी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और दूसरा होता क्या है, शाम को फिर बनाए क्या, कुछ समझ में नहीं आता क्या बनाए। और रसीली सब्जियों में तो हमें लगता है सिर्फ एक गोभी ले दे के, परवल, यही 2-4 चीज़ें। और वैसे तो करने के लिए फिर वो भी है क्या कहते हैं कि सोया बड़ी, मूंग बड़ी, लेकिन वो मेरे हस्बैंड खाते ही नहीं है, तो फिर बताइए क्या करें, उनको ये सारी चीज़ें नहीं पसंद है। अच्छा, टमाटर में हल्का सा नमक डाल के उसको थोड़ी देर के लिए ढक दिए थे, ताकि थोड़ा सा टमाटर गल जाए।
और टमाटर को गलाने के बाद उसमें मसाले डाल दिए थे, सब्जी मसाला डाले थे, धनिया पाउडर डाले थे और पिसी हल्दी डाले थे और मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे जो हमने घर में बनाया था, और ये डाल दिए थे गरम मसाला। लाल मिर्च पाउडर हम बहुत कम यूज़ करते हैं क्योंकि लाल मिर्च पाउडर कहते हैं कि कम खाना चाहिए, उससे पेट में दिक्कत आती है। हाँ, लाल खड़ी मिर्च का तड़का बहुत अच्छा होता है हमारे पेट के लिए ही। मतलब चीज़ें ऐसी होती ना, अगर पिस गई तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती, मगर वो खड़ी लाल मिर्च होती ना, एक टुकड़ा हमारे पेट के लिए बड़ी अच्छी होती। ये मतलब हमने आयुर्वेदिक किताब में हमने खुद पढ़ा है, क्योंकि पहले हमें आयुर्वेदिक पढ़ने का शौक था तो हम पढ़ते रहते थे, फिर धीरे धीरे वो शौक पता नहीं कहाँ चला गया, ख़त्म हो गया। और इधर हमने आलू सैंडविच या आलू भी बना रही थी, जो कि फिर हमने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि सैंडविच की आलू की रेसिपी हमने कई बार अपने चैनल पे दे चुके हैं। तो उसके बाद हमने इधर मतलब सैंडविच की आलू भी बन चुकी थी और सब्जी में तड़का भी लग चुका था। तो मेरे शाम के जो काम है ऑलमोस्ट डन हो चुके थे, टाइम टू टाइम हो गए थे, टाइम से काम ख़त्म हो जाता। तो फिर शाम को क्या होता है कि आप एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हो, बाज़ार के भी काम कर सकते हो, और घर में अगर आपको कोई मतलब अलमारी सेट करनी है या दीवान सेट करना, कुछ भी करना है तो कर सकते हो, या फिर आप बैठ के खुद को भी टाइम दे सकते हो। हर वक्त काम ही करो ये ज़रूरी नहीं है कि 24 घंटा काम करो, खुद को भी टाइम देना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम काम करते हैं। तो बस इस तरह से हम जो चटनी घर में बनाए थे ना, तो ब्रेड की एक साइड में वो चटनी लगा दिए थे और फिर उसके बाद मतलब कवर कर करके आलू लगा के कवर करके सेक लेंगे। अच्छा, हमें जितने भी सैंडविच बनाने थे सारे हमने रेडी करके रख लिए थे, क्योंकि जब हस्बैंड का मतलब फ़ोन किए थे कि आप कब आओगे, जब उन्होंने कह दिया कि अब हम आने वाले हैं, तब हमने सैंडविच सेकना शुरू किया था। क्योंकि हम लोगों को जाना था बाज़ार, और एक्चुअली क्या था कि इनको सदरी मतलब लेना था, तो उसी के चक्कर में जाना है। और क्योंकि एक सदरी हम लोगों ने वहाँ से ली थी, इनको काफ़ी पसंद आई और है भी बहुत अच्छी, तो फिर बस उसी चक्कर में हम लोगों को आज फिर से जाना था। तो बस ये था कि नाश्ता कर लो, नाश्ता करके तुरंत निकल लेंगे, वरना फिर काफ़ी देर हो जाती है वापस आने में, क्योंकि इनको पूजा भी शाम को करनी होती है। तो इधर मेरा सैंडविच भी तैयार हो गया था, तो इनको करके दे देंगे, प्लेट इनको दे देंगे और थोड़े सैंडविच और सेक लेंगे तो हम भी खा लेंगे। और कई बार ऐसा होता है, जैसे मेरे घर में कुछ नाश्ता बन रहा है, उनको फ़ोन करो तो ये बोलते कि ठीक है, अच्छा स्कूल ले आए, तुम कह देते कि ठीक है ले आइए। तो इस तरह से हमको बनानी भी चीज़ें ज़्यादा पड़ती हैं। खैर, हम दोनों लोगों ने सैंडविच खाया और उसके बाद चले गए थे बाज़ार। तो पहले तो सदरी डाले और कुछ कपड़े और सिलने के लिए डालना था तो वो डाले, उसके बाद आ गए थे सब्जी मंडी और कुछ सब्जी वब्जी लिए। और उसके बाद ये हम लोगों के बहुत पुराने भैया हैं जो जूस इन्हीं के पास हम लोग पीना पसंद करते हैं, और इनके जूस का जैसा टेस्ट हमें लगता है कहीं कोई जूस वाले भैया नहीं देते होंगे। तो फिर जूस वूस पिए और उसके बाद आ गए थे घर और सब्जी लेके आए थे। तो बस वही, इन्होंने एक झोला उठाया, एक झोला हमने उठाया और आ गए थे घर। अब घर आते ही अब कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन यहाँ काम बढ़ चुका था क्योंकि आ गए थे चूहा महाराज, और इधर हम लोग निकालने लगे थे चूहा। क्योंकि मेरे हस्बैंड को रहता है कि मतलब चूहा घर में नहीं होना चाहिए, रहता हमें भी है कि चूहा घर में नहीं रहना चाहिए, लेकिन बस वही है कि आते ही चूहा निकालने लगो तो हमें बड़ा ख़राब लगता है कि अरे अभी तो हम थक के आए, क्योंकि हम बाज़ार से तुरंत आते हैं ना, तो हमें ये रहता है चाय पियो, ये करो वो करो, लेकिन हस्बैंड आते चूहा निकालने लगे। फिर उसके बाद चूहा तो निकला नहीं और हम तो भाई अपना हाथ धोने लगे थे कि चलो ठीक है, कल देखा जाएगा या बाद में देखा। तो दोस्तों, हम अपने इस ब्लॉग का यहीं एंड करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मेरी हालत पे ना जाइए, हालत मेरी काफ़ी खस्ता हो चुकी है। तो चलिए, अगर हाँ एक चीज़, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब करिए। लाइक और कॉमेंट करना तो लाजमी है, लाइक और कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। बाय बाय।